हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा जो होम साइंस चैप्टर 3 चल रहा था उसमें आगे का भाग आज हम शुरू करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक था हमारा दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण तो जो हमारा आज हम पढ़े दोहरा परिसंचरण में दोहरा परिसंचरण क्या है? तो दोहरा परिसंचरण का मतलब हुआ दोहरा, यानी दो बार पूरे शरीर में रुधिर को शरीर के सारे अंगों में जब जाता है रुधिर, तो वो सारे अंगों में जाता है तो हृदय से दो बार गुजरता है। जो शरीर में रुधिर परिसंचरण होता है, रुधिर का परिसंचरण होता है, वो हृदय से दो बार गुजरने के कारण ही इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसका महत्व दोहरे परिसंचरण का दोहरे परिसंचरण का महत्व यह है कि जो हृदय में दो अलिंग और दो निलय होते हैं, जिसके कारण शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहता है। जो शुद्ध रुधिर होता है हमने पीछे पढ़ा था, पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है और पल्मोनरी स्राव द्वारा वो शुद्ध वाला रुधिर होता है वो पल्मोनरी सिराओं द्वारा आता है। उसके बाद कैरोटिको, ये भी हमने पढ़ रखा था, कैरोटिको चाप द्वारा ये शरीर के बाकी अंगों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिल नहीं पाता, मिक्स नहीं होता है। शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त हमारा अलग अलग रहता है। पहला महत्व तो ये हो गया कि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहता है। शुद्ध अशुद्ध रुधिर मिश्र या मिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें अलिंद और निलय अलग अलग होते हैं और शुद्ध अशुद्ध रुधिर भी अलग अलग चाप और सिराओं से आता है और शुद्ध रुधिर भी बाकी सिराओं में कैरोटिक चाप द्वारा चला जाता है। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रास्ते रहेंगे, कोई भी मिक्स नहीं होगा। नंबर 2, जो अलग अलग बंद कक्ष हैं इसके, जो हमने पढ़ा था 4 कक्षीय होता है ये, और 4 कक्ष अलग अलग होते हैं, 2 निलय वाले और 2 अलिंद वाले। तो बंद कक्षीय होने के कारण जो रुधिर का प्रवाह है उसके लिए उसमें अधिक दबाव उत्पन्न करता है, जिससे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हमारा ठीक रह रहा है, ज़्यादा लो नहीं हो रहा है। और जब उत्पन्न दाब जो अधिक होगा, रुधिर का दाब अधिक होगा, तो पूरे शरीर में वो आसानी से पंप होता रहेगा, एक अंग से दूसरे अंग तक या हृदय से दूसरे अंग तक या दूसरे अंगों से हृदय तक वापस आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। दोहरा परिसंचरण तंत्र दोबारा रिवाइज करते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र वो जब हृदय से पूरे शरीर का जो रक्त होता है वो 2 बार गुजरे, परिसंचरण में हृदय से ब्लड 2 बार गुजरे तो उसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके महत्व हमने कहा था शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहता है, मिक्स नहीं होता है। नंबर 2, अलग बंद कक्षीय होने के कारण जो रुधिर दाब होता है वो अधिक उत्पन्न होता है। तो ये हो गया दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसके बाद आता है हमारा, जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट, यानी कि हृदय स्पंदन। इंग्लिश में ही ज़्यादातर आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, हार्ट बीट का हम सुनते हैं कि हार्ट बीट कैसे हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, कोई कहता है मैं घबराहट हो रही है। तो सिर्फ वो डॉक्टर या हम लोग जो चेक करते हैं वो हार्ट बीट से चेक करते हैं। कभी कभी हार्ट बीट में जैसे हम लोग, आप देखो नॉर्मल हार्ट बीट हमारी लगभग 2 लगभग रहती है 1 मिनट के आसपास स्वस्थ व्यक्ति की, लेकिन आप एक्सरसाइज करो या मेहनत वाला काम करो या दौड़ो रनिंग करें हम लोग तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से छोटे बच्चे की हार्ट बीट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये हार्ट बीट या हृदय स्पंदन है क्या? हमने पिछली बार पढ़ा था कि हृदय में संकुचन और प्रकुंचन होता है। तो जो संकुचन और प्रकुंचन है हृदय में, उसी को ही
जो हमारा संकुचन और प्रकुंचन होता है हमारे शरीर में, शीतल होता है शरीर, एक बार हमारा जो हृदय शीतल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा सिकुड़ता है, तो उसी को फैलने और सिकुड़ने को ही हम हृदय स्पंदन या हृदय का धड़कना कहते हैं। जनरल में आपको पता है, हमने स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में, 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का लगभग, और उसकी दर जो होती है वो 0.8 सेकेंड होती है। 0.8 सेकेंड, यानी कि एक बार पूरा हो जाएगा, एक बार धड़कना उसका, यानी एक बार ढीला होना और एक बार सिकुड़ना 0.8 सेकेंड में हो जाएगा। इस हिसाब से आप लगा सकते हो 1 मिनट में कितनी बार होगा। सपोज मान लीजिए 1 मिनट आपका 60 होता है, इस हिसाब से करेंगे तो ये लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो 72 के आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार का 0.8 सेकेंड में पूरा होता है। अब ये शुरू कहाँ से होता है? ये दाएं अलिंद से शुरू होगा, दाएं अलिंद से शुरू होगा, ये दाएं अलिंद से शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये बाएं में जाएगा, बाएं अलिंद में चला जाएगा, उसके बाद ये पेशीय तंतुओं में चला जाएगा, पेशीय तंतुओं में, पेशी तंतुओं में, फिर उसके बाद में नीले की भित्तियों में होगा, नीले की भित्ति में हो जाएगा। तो पहले इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर उसका पेशी तंतु द्वारा नीले की भित्तियों में हो गया। और ये शुरू जो होता है, शुरू जो होगा ये दाएं अलिंद के, जहाँ पर अलिंद घुंडी कहते हैं इसे, जो दाएं अलिंद में एक सिरा होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम अलिंद घुंडी, या हमने नाम सुना होगा पेसमेकर, पेसमेकर कहते हैं। हार्ट में पड़ा है किसी के, जैसे हमारे, मतलब आपने सुनते हो, अखबार में पढ़ते हो कि उनके पेसमेकर पड़ा है। हम लोग अपने बस्ती में भी सुनते हैं कि उनके पेसमेकर पड़ा है, हृदय काम नहीं कर रहा था, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है। अगर वो काम करना बंद हो जाएगा तो ये पड़ेगा। उसके बाद में आता है हमारे पास, मैं इसको, आप थोड़ा देख लो, अगर लिखने का तो नहीं, मैं आपको बाद में व्हाट्सएप बुक कर दूंगा, इसका पिक्चर भेज दूंगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। और आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक। आगे टॉपिक था हमारा हृदय ध्वनियाँ। अब आएगा हमारा हृदय ध्वनि, यानी जो हृदय ध्वनियाँ होती हैं, हृदय की आवाज, ये हार्ट साउंड। हार्ट साउंड ये क्या है? तो सबसे पहले आपने कहा डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर एक तरह का कुछ, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में आला कहते हैं, उसको डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप, ये जो आला अपने डॉक्टर लोग कान में लगाते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, जो हमारे सीने पे लगा के चेक करते हैं, तो वो हमारे हृदय की धड़कन सुनते हैं कि वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, कम है तो भी कोई ना कोई कमी हो सकती है शरीर में हमारे, और अगर ज़्यादा है तो भी। तो इसमें ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक होती है लब और एक होती है डब। 2 तरह की ये ध्वनियाँ होती हैं, एक लब और एक डब। ये लब हो गई और ये हो गई डब, सॉरी डब, ये लब और डब। तो जब हमारा शरीर, अभी पीछे में पड़ा, जब हमारे शरीर में संकुचन और प्रकुंचन होता है, तो ये लब और डब की आवाज कहाँ से आती है? जो पहली ध्वनि नीले के संकुचन के कारण, द्विमिलन व त्रिमिलन कपाटों के बंद होने के कारण होती है। नीले में होगी है, नीले के संकुचन से होगी है। जब नीले का संकुचन होगा, उसकी जो हमने पढ़ा था द्विमिलन
कपाट, त्रिबलन कपाट। तो द्विबलन कपाट और त्रिबलन कपाट के बंद होने से जो आवाज होती है उसे तो हम कहते हैं लब। ये उसे कहते हैं हम लब। और जो डब है इसके लिए ये तो हो गया निलय के संकुचन में जो द्विबलन और त्रिबलन वाले कपाट जो थे उनके बंद होने से आवाज होती है तो वो तो कहलाती है लब, जो पहली बार सुनाई देती है। ये पहली आवाज होती है हमारी। और जो दूसरी आवाज होगी जो डब का हमने डब, वो द्वितीय ध्वनि थी निलय का शीतलन शुरू होता है। जो निलय का, ये तो संकुचन हो गया और यहाँ पे निलय का हो जाएगा, निलय का यहाँ पे शीतलन हो जाएगा। यहाँ पे निलय का शीतलन होगा तो वहां पर जो यहाँ पर द्विबलन और त्रिबलन कपाट बंद हो रहे थे, हमने पीछे भी पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में हो गया था। और निलय शीतलन तब होगा जब उसमें अर्धचंद्राकार कपाट जो होते थे वो जब बंद हो जाएंगे तो उसको हम डब कहते हैं, डब। तो निलय के संकुचन में द्विबलन और त्रिबलन, मैं यहाँ पे कर दूं, ये जो द्विबलन कपाट थे, द्विबलन और त्रिबलन, ये जो कपाट थे इनके बंद होने पर आवाज होती है। और इसमें जो होती है वो अर्धचंद्राकार जो थे, अर्धचंद्राकार जो कपाट था, अर्धचंद्राकार कपाट था उसके बंद होने से, इनके बंद होने से होती है। और ये इनके बंद होने से आवाज जो आती है, पहली आवाज जो आती है वो लब कहलाती है, दूसरी आवाज जो कहलाती है वो डब कहलाती है। उसके बाद अब आप इसे थोड़ा देख लो, एक बार रिपीट भी कर लो। और तो इतना हो गया होगा आपका। आगे का टॉपिक थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं पहले वाला ये रख देता हूँ। एक छोटा सा और ले लेते हैं आज। उसके बाद में आता है नब्ज, जिसे आप पल्स से कहते हैं। ये भी आपने काफ़ी सुना होगा इसका नाम, नब्ज क्या होती है। तो नब्ज आपने देखा, डॉक्टर लोग हमारा हाथ पकड़ेंगे यहाँ पर और ऐसे करके थोड़ा सा काफ़ी देर तक थोड़ा मोटा करते हैं ऐसे करके थन को, और थोड़ा नीचे डीपली लेके जाते हैं। कारण क्या है कि जो रुधिर धमनियाँ होती हैं जो भित्ति पे दबाव डालती हैं, जो हमारी रुधिर भित्तियाँ हैं, वो जब उन्हें प्रसरण होता है रुधिर का उन धमनियों में, तो हृदय में शीतलन होता है और धमनियों में भी संकुचन होगा। जब हृदय में शीतलन होगा तो धमनियों में संकुचन होगा। जब हृदय फैलेगा तो वहां से ऊपर से जो धमनियां हैं जो लेके आती हैं वो सिकुड़ेंगी। तो इसी प्रसरण और संकुचन की लहर को, जो लहर मतलब बहाव जो ऐसे ऐसे जाएगा, जैसे कुछ मान लीजिए ये हृदय हो गया, मान लो यहाँ पे हृदय का पार्ट आ जाए, ये हृदय हो जाए यहाँ पर, अगर ये हृदय का पार्ट हो हमारा, ठीक है ना, ये हृदय हो जाए यहाँ से अगर हमारे पास, तो जो यहाँ से जो धमनियां आएंगी तो इसमें अगर शीतलन होगा, इसमें जो हमारे पास शीतलन होगा तो यहाँ पे भी संकुचन होगा, क्योंकि यहाँ से आएगा तभी ये ढीला होगा, यहाँ पे हृदय बड़ा होगा और जब ये पेमेंट होगा तो यहाँ पर शीतलन हो जाएगा। तो इसी बहाव को जो यहाँ चल रहा है, ऐसे करके बहाव जो चल रहा है ब्लड का, इसी बहाव को ही नब्ज या नाड़ी, नब्ज भी कहते हैं इसको या नाड़ी कहते हैं हम लोग, कि हटाओ इसे, नाड़ी भी कहते हैं कि नाप लो, ऐसे भी वर्ड भी करते हैं। और इसी को पकड़ के हम हृदय की जो दर होती है, रेट, हृदय का धड़कना कहते हैं जिसे, तो हृदय की धड़कन की दर, यानी कि हृदय कैसे धड़क रहा है, कितनी बार धड़क रहा है। तो अगर हमारे पास, आपने कई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं, कुछ डॉक्टर खाली नब्ज ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि नब्ज में हमारी बॉडी में 28 बिंदु ऐसे होते हैं, 28 बिंदु पूरी बॉडी में, जहां पर हम नस को छू के फील कर सकते हैं। ऐसे करके पूरी बॉडी में 28 होते हैं। आपने देखा होगा कई बार, अगर आपने मोबाइल या मूवी वगैरह में देखो, या जो पहलवान लोग होते हैं जो ब्रेस्ट बॉक्सिंग वगैरह करते हैं या कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, या आपने नया नाम सुना होगा चाइना वालों का कुंग फू आर्ट जो होती है, मार्शल आर्ट होती है, तो कभी देखोगे आपने मूवी में भी, यहाँ पे जो हम देखते हैं कभी कभी आपने देखो कि वो कभी कभी किसी पार्ट को जोर से दबा के बैंड कर देते हैं, हम लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि 28 जगह में कहाँ कहाँ नस आ रही है, तो वो जगह को दबा देते हैं, वहाँ उनका ब्लड रुक जाएगा, हमारे हाथ में काम करना बंद, जिस पार्ट को वो
ब्लॉक करेंगे वो पार्ट ब्लॉक हो जाता है। आपने ऐसा कई बार देखा होगा। तो इतना आज रहने देते हैं, ये आप कर लीजिए। इसके बाद में आपको इनके क्वेश्चन आंसर जरूरत पड़े तो आप मैसेज कर देना कि इसकी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेज दूँ, नोट्स बने हुए। और इससे याद हो जाए तो इससे कर लीजिए। और अगर आपको जरूरत पड़े क्वेश्चन आंसर की, इन टॉपिकों पे क्वेश्चन आंसर या टॉपिक क्या बन सकता है, कैसे लिखना है, हमें लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझे मैसेज कर देना, तो आपको ये भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।